स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोग का एसए1 एग्जाम होगा 2026 में हिस्ट्री का। तो इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लाए हुए हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है और बिना स्किप करके देखना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है। तो कौन कौन से स्रोत है, तो आप लोग का 1 पॉइंट में आप लोग लिखेगा पुरातात्विक स्रोत और पॉइंट नंबर 2 में आप लोग लिखेगा साहित्यिक स्रोत। तो दो ही स्रोत है जो भारत इतिहास को समझने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग का पूछा गया है कि अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अकबर का जन्म 23 नवंबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। कब हुआ था, तो 23 नवंबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि हड़प्पा का खोज कब और किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज कब और किसने किया था। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कब किया था, तो 1921 में किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, इसीलिए हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि मोहनजोदड़ो का खोज कब और किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है वो कब और किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज आप लोग का राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। कब किया था, तो 1922 में, और राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक, और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप लोग ध्यान देना है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक, और जो हड़प्पा है वो आप लोग का रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इन दोनों को भी आप लोग याद करके रख सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग में आई दो लिपियों के नाम लिखे। मतलब जो अशोक का जो अभिलेख जो लिखाया जाता था तो उसमें दो लिपि का यूज हुआ था। तो वो किस किस लिपि का यूज हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को लिखना होगा कि अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि, कौन सा लिपि पहले प्रथम में याद रखें कि ब्राह्मी लिपि। उसके बाद आप लोग सेकेंड में याद रखें कि खरोष्ठी लिपि, और ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का उपयोग हुआ था। तो दोनों को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर दोस्तों। ठीक, तो 6 नंबर में आप लोगों का पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 3 पुरुषों के नाम लिखिए। मतलब जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 3 पुरुषों के नाम लिखिए। तो आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 में आप लोगों को लिखना होगा वो महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के बाद आप लोग लिखेंगे VR अम्बेडकर। उसके बाद आप लोग जवाहरलाल नेहरू, और ज़्यादा बोल सकता है 5-6, तो आप लोग 5-6 लिख देना है। ठीक है, और कम बोलेगा 3 तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, बस आप लोग का फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक, कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु का अधिक प्रयोग होता था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में जो कांस्य धातु है ना, तो उसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता था। ठीक है, यानी कि अधिक प्रयोग होता था। कांस्य धातु तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। जो कांस्य धातु जो होता था ना, वो आप लोगों का तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था। और हड़प्पा वासी कांस्य से औजार, हथियार और मूर्तियां बनाते थे, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से मिला हुआ था, इसलिए हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। मतलब जो मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है और ये किस भाषा का शब्द है। ठीक, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो आप लोगों का होता है वो होता है आप लोगों का मृतकों का टीला। ठीक है, यानी कि मृतकों का टीला को ही हम लोग मोहनजोदड़ो कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप लोग लिखना है कि और यह किस भाषा से लिखा गया, और यह सिंधी भाषा का शब्द है। और जो मोहनजोदड़ो है वो आप लोगों का सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो इसमें आप लोगों का पूछा गया है कि अल बिरूनी ने किस किताब की रचना की थी। तो अल बिरूनी ने किताब की रचना, कौन सी किताब की रचना की थी, तो किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद की रचना की थी अल बिरूनी ने। और
आप लोगों का पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना 10 नंबर इंपॉर्टेंट है ना, तो उतना ही इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बताया हूँ कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो रहीला। ठीक, तो आप लोग याद करना है कि रहीला की वो रचना की थी इब्न बतूता ने। ठीक है, रहीला। ठीक, रहीला। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक, कि अशोक के अभिलेखों में किन किन भाषाओं में लिखा गया था। मतलब जो अशोक का जो अभिलेख है उसमें किस किस भाषाओं का में लिखा गया था। ठीक, तो अशोक के अधिकांश अभिलेखों में प्राकृतिक भाषा लिखे गए थे। ठीक, जो अशोक का जो है ना अधिकांश भाषा लिखा गया था अभिलेख में, वो कौन सा भाषा था, तो आप लोगों का प्राकृतिक भाषा था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितना भी सारा क्वेश्चन बताया वो आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताया हूँ। ठीक, तो यदि आप लोग का इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं आप लोगों के लिए 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों का अगला सब्जेक्ट का भी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आप लोग को लग रहा है कि आप अच्छा बता रहे हैं, तो मैं आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बनाने का मैं बहुत ही जोर शोर से मैं तैयारी करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और आप लोग न्यू है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।